एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ दिनों बाद जब टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली तो वह उड़ते उड़ते न जाने कब नदी को पार कर गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह जब घर लौट रही होती है कि तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों पंख गीले हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नदी की ओर गिरने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। भगवान मेरी मदद कर। बेचारी टूनी उड़ने के लिए बार बार अपने पंखों को ऊपर झटकती, पर उसके गीले पंख बार बार उसे नीचे पटक देते। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर पिंटू कबूतर और दोनों बच्चे अपनी माँ के इस संघर्ष को देख रहे थे, पर वे सभी लाचार थे। पिंटू कबूतर ने एक बार हिम्मत भी की, वह उड़ा, पर आधे रास्ते में ही उसके पंख जवाब दे गए। वह तुरंत लौट आया। पिंटू कबूतर और छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने ही टूनी अपनी संघर्ष की लड़ाई हार गई। वह मौत को प्राप्त हो गई और नदी की बहाव में आगे बहती चली गई। देर बाद बारिश तो थम गई, लेकिन पिंटू कबूतर और उसके दोनों बच्चे टूनी चिड़िया की जुदाई की गम की सागर में डूब गए। बाबा, माँ को लेके आओ। मैंने देखा माँ तैर नहीं पा रही थी। बाबा, उन्हें लेके आओ। बाबा, लेके आओ ना उन्हें। हाँ बाबा, माँ को लेके आइए। हम उनके बिना नहीं रहेंगे बाबा, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। पिंटू कबूतर उड़ा। उसने चारों तरफ टूनी की तलाश की, पर टूनी कहीं भी उसे दिखाई ना दी। वह निराश होकर वापस आ गया। बच्चों, ये लो खाना खा लो। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो बच्चों। दुखी मन से दोनों बच्चों ने खाना खाया और रोते बिलखते कुछ देर बाद सो गए। कुछ दिनों तक पिंटू कबूतर भी टूनी चिड़िया की याद में रोता रहा, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। एक बार पिंटू कबूतर एक काली कौवी के साथ घर आया, जिसका नाम सुंदरी था। देखो बच्चों, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। ये तुम्हारी नई माँ है, इनका नाम है सुंदरी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुमसे बहुत प्यार भी करेंगी बच्चों। बाबा, क्या ये हमारा पूरा ध्यान रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं ना बाबा? अरे नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को माँ का प्यार दूंगी और तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, 2 दिन तो सुंदरी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, पर अगले ही दिन वह अपना असली चेहरा दिखाने लग गई। आज ही सुनते हो, ये दोनों बहुत ही शरारती बच्चे हैं। रात में घोंसले में मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देते और जी दिन में भी शोर मचाकर बहुत परेशान करते। मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अरे बच्चों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे हो। अगली बार से अगर ये नालायकी की तो मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। दोनों को यहाँ से भगा दूंगा। पिंटू कबूतर के जाने के बाद सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को चोट से मारने लग गई। अरे नालायकों, कुछ तो काम करो। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो सारा काम करूँ? घोंसला भी देखूं और अनाज भी लाऊं? जाकर अनाज लाओ, नहीं तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी हम कहाँ जाए? हम तो बहुत छोटे हैं। बापू गए हैं ना, वे अनाज जरूर लाएंगे माँ। हाँ माँ, वही जरूर लाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझसे जवान चलाओगे। रुको, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक लाठी लेती है और दोनों बच्चों को मारने लग जाती है। वे दोनों चुपचाप मार को सहते रहते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी बोल पड़ती है। आप कैसी माँ हो? हमारी टूनी माँ हमें कभी नहीं मारा करती थी। वे हमसे बहुत प्यार करती थी। माँ, आप बहुत बुरी हो। तुम दोनों को अपनी टूनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों को तुम्हारी टूनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहीं तुम्हें प्यार मिलेगा। हाँ, रुक जाओ, मेरे होते हुए मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आवाज सुनकर टुनटुनी और मिट्ठू दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके सामने उनकी टूनी माँ खड़ी रहती है। माँ, तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्ही दोनों के लिए ही तो मैं मौत के मुंह से लड़के आई हूँ। मैं बहुत दिनों तक बेहोश थी बच्चों। नदी किनारे में हंसों के झुंड में पाई गई तो उन्होंने मेरी देखभाल की। मैं बेहोश थी, अभी होश आया तो बस तुम दोनों के पास दौड़ी चली आई। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई। माँ,
अब हमें छोड़कर कभी मत जा। तभी वहाँ आसपास के सारे पंछी इकट्ठा हो गए। पिंटू कबूतर भी वहाँ आ पहुँचा था। सारे पंछियों ने सुंदरी कौवी की असलियत पिंटू कबूतर को बताई। पिंटू कबूतर को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि यह सुंदरी तुम पर कितना जुल्म करती है। ऐ कलमुही, निकल जा यहाँ से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। चल भाग यहाँ से। टूनी, मुझे माफ कर दो। अजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरे बच्चे सही सलामत हैं। बस मुझे इसी बात की खुशी है। टूनी चिड़िया का अब पूरा परिवार मिल चुका था। पिंटू कबूतर अपने दोनों बच्चे और बीवी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।